Evening students, I am Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor from BCA Department Mahila College, Chaibasa. Today we will read paper Accounting and Finance Management for BCA 6th semester. And today we will discuss topics trial balance, cash book and subsidiary books of accounting. And today this is third lecture. Okay. First of all, trial balance. Trial balance is a statement of debit and credit balances taken out from all ledger accounts including कैश बुक। देखिए अभी लास्ट हम लोगों ने वीडियो में ये कुछ टॉपिक्स बच रह गए थे और फिर यहाँ से हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग ट्रायल बैलेंस को पहले पढ़ लेंगे, फिर कैश बुक एंड सब्सिडी बुक ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस के बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पर कहता है कि जो कैश बुक जो हम लोग जिसमें हम लोग सारे लेजर अकाउंट्स उसमें जितने सारे डेबिट क्रेडिट बैलेंस का स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं, जहाँ एंट्री करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है। द गोल्डन रूल्स दैट अकाउंटिंग इक्वेशन रिमेन्स बैलेंस्ड ऑल द टाइम एंड फॉर एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन देयर इज एन इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट शैल ऑल्सो ऑलवेज प्रिवेल इन द होल अकाउंटिंग थ्योरी। देयरफॉर टोटल ऑफ ऑल डेबिट्स बैलेंसेज मस्ट बी इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट बैलेंसेज। तो ये ट्रायल बैलेंस जो है, ये ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग का ये कहता है कि बिजनेस जितने भी ट्रांजेक्शन्स हम लोग करेंगे वो सारे डेबिट क्रेडिट दोनों इक्वल दिखना चाहिए, मतलब दोनों ही बैलेंस होना चाहिए। और यही क्रेडिट डेबिट बैलेंस जो होगा ये ट्रायल बैलेंस के अंदर हम लोग देखेंगे और उसको हम लोग उसको चेक करेंगे कि ये दोनों बैलेंस है या नहीं। अब हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव और ट्रायल बैलेंस कैसे इसको प्रिपरेशन करते हैं, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है ट्रायल बैलेंस का। सबसे पहला है कि इट इंश्योर्स दैट द पोस्टिंग फ्रॉम द लेजर इज डन करेक्टली। इसमें ये हम लोग को देखना है कि क्या जितने भी लेजर हम लोग लेजर में पोस्टिंग हो रहा है वो सारे सही है या नहीं, वो चेक करेंगे। इफ़ देयर आर एनी अर्थमेटिक एरर, अगर मान लीजिए कुछ एरर हुआ अकाउंटिंग में तो वो ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट करेगा, दिखेगा। एंड वी कैन डिटरमाइन दिस व्हेन द टोटल ऑफ द डेबिट कॉलम एंड द क्रेडिट कॉलम डू नॉट मैच। और ये भी दिखेगा कि टोटल डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम दोनों अगर मिसमैच कर रहा है तो वो भी हम लोग यहाँ ट्रायल बैलेंस से हम लोग देख पाएंगे। सिमिलरली इट विल ऑल्सो डिटेक्ट क्लैरिकल एरर। मान लीजिए कुछ एंट्री करने में मिस्टेक हो गया, जो करने वाला से कुछ गलती हो गई, जैसे पोस्टिंग में कुछ मिस्टेक हो गया, फिगर का मिक्स करने में कुछ प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो ये सारे ट्रायल बैलेंस हम लोग को दिखेंगे। ट्रायल बैलेंस विल ऑल्सो हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस हम लोग को फाइनल अकाउंट बनाने में मदद भी करता है। द बैलेंसेज फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर टेकन फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। तो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम लोग बैलेंस देखेंगे तो हम लोग ट्रायल बैलेंस से हम लोग देख सकते हैं। एंड द ट्रायल बैलेंस विल ऑल्सो सर्व एज यूजफुल समरी ऑफ ऑल अकाउंटिंग रिकॉर्ड। और इस तरह से हम लोग जान सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस जो है किसी भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड, टोटल अकाउंटिंग रिकॉर्ड का एक तरह से हम लोग यूजफुल समरी, ठीक है, वो एक समराइज है जिससे हम लोग वहाँ से सारे लेजर अकाउंट्स, पूरे फर्म का इंडिविजुअल लेजर अकाउंट्स जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से हम लोग ट्रायल बैलेंस को यूज करते हैं। अब इसमें कुछ डिफेक्ट्स है, जो ट्रायल बैलेंस में क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। द ट्रायल बैलेंस फेल्स टू टेल वेदर ऑल द ट्रांजेक्शंस हैव बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स और अकाउंट और नॉट ऑफ अकाउंट्स और नॉट। ये ट्रायल बैलेंस का एक डिसएडवांटेज कह सकते हैं, डिफेक्ट है कि ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स है ये बताना नहीं बता पाएगा, और चूँकि जितने सारे रिकॉर्ड बुक अकाउंट में हुआ या नहीं है ये ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम लोग नहीं देख सकते हैं। The trial balance fails to assure that an agreed trial balance is free from all accounting error। अगर कुछ अकाउंटिंग एरर है तो हम लोग यहाँ से ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम लोग बहुत सारे ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम लोग नहीं देख पाते हैं, ये इसका डिफेक्ट है। एट टाइम इट में एग्री इन स्पाइट ऑफ सम एरर बीइंग प्रेजेंट, कुछ एरर इसमें हो सकता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ देखते हैं, जैसे ट्रीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा। जैसे कभी कभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में ये ले लेता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, रिकॉर्डिंग रॉन्ग नेम, कभी कभी रिकॉर्डिंग का जो है वो नाम भी कभी कभी एरर कर देता है। कंपनसेटिंग एरर, तो इस तरह के जो एरर है कभी कभी ये ट्रायल बैलेंस में इस तरह का डिफेक्ट आ सकता है। जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे ट्रायल बैलेंस का डिफेक्ट, तो 2 पॉइंट के अंदर ये हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा। थर्ड में देखिए, ट्रायल बैलेंस डज नॉट डिपिक्ट द एसेट एंड लायबिलिटीज सेपरेटली। ट्रायल बैलेंस में अलग अलग एसेट और लायबिलिटीज को नहीं शो करता है। ट्रायल बैलेंस डज नॉट शो द ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ये टोटल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, जो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट हो गया कंप्लीट इंक्लूडिंग सारे एक्सपेंडिचर वगैरह जितने भी हैं, और फिर नेट प्रॉफिट ये अलग से शो नहीं करता है। ट्रायल बैलेंस डज नॉट फैसिलिटेट एन एनालिस्ट टू एनालाइज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अराइव एट सम मीनिंगफुल कंक्लूजन। ट्रायल बैलेंस
ये भी पूरे अकाउंट्स का एनालाइज करके वो फैसिलिटेशन नहीं देता है और इससे कुछ हम लोग मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। तो ये सारे डिफेक्ट्स थे जो ट्रायल बैलेंस में पाया जाता है। अब ये ट्रायल बैलेंस में एरर्स को डिस्क्लोज कैसे करेंगे, कैसे हम लोग ओपन करेंगे कि हाँ ये एरर है इसमें, ठीक है। सर्टेन एरर्स अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। कुछ एरर जो है ट्रायल बैलेंस का एग्रीमेंट को अफेक्ट कर सकता है। इफ सच एरर हैव ऑकर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज विल नॉट बी द सेम। अगर मान लें कि उस जितने भी अकाउंट्स के बुक है उसमें कुछ एरर आते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों ही सेम होगा। द ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली, हो सकता है ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करे, टैली नहीं करे। एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन एंड एरर ऑफ कमीशन अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। जो बहुत सारे छोटे छोटे जो एरर्स होंगे या कुछ कमीशंस जो उसमें आएंगे, ये भी ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को जो उसका कंडीशन है उसको अफेक्ट कर सकता है। देखिए क्या क्या एरर आ सकता है, नीचे देखिए। पहला है कि इंटर्ड इन द जर्नल बट पोस्टेड टू वन अकाउंट एंड ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू द अदर। मतलब जर्नल में एंट्री हुआ है बट पोस्टेड जो हुआ एक ही अकाउंट में हुआ है, ठीक है। तो ये एक एरर आ सकता है। पोस्टिंग एन अमाउंट टू द रॉन्ग साइड ऑफ लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट का फिर रॉन्ग साइड में वो पोस्टिंग हो गया है, ये भी हो सकता है। फिर पोस्टिंग ट्वाइस, लेजर अकाउंट में 2 बार पोस्टिंग हो गया है एक ही एंट्री को, ठीक है। ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग इन सब्सिडरी बुक, उसके अंदर जितने सारे बुक हैं उसमें भी हो सकता है कि ज़्यादा अगर हम लोग मतलब उसमें टॉपिक्स टर्म्स ले लिए या फिर कम भी ले लिए हैं तो इस तरह का भी एरर आ सकते हैं। पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट टू द करेक्ट साइड ऑफ एन अकाउंट, जिस अकाउंट में हमको एंट्री करना है वो वहाँ हम लोग कर रहे हैं बट अमाउंट हम रॉन्ग पोस्टिंग हो गया है, तो ये भी एरर आ सकता है। एरर्स arising in carrying forward to the page total from one page to the next page of an account or subsidiary book। जैसे एक पेज से दूसरे पेज में जब वो कैरी फॉरवर्ड होता है तो उस वक्त भी दूसरे बुक में जो सब्सिडरी बुक उसके अंदर जो बुक होंगे वहाँ भी एरर आ सकता है। एरर अराइजिंग इन द बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, फिर अकाउंट का बैलेंस में भी एरर आ सकते हैं। ओमिशन टू पोस्ट एन एंट्री फ्रॉम ए सब्सिडरी बुक, और अगर सब जो उसके अंदर जो बुक्स हैं सब्सिडरी बुक उसमें फिर एंट्री भी पोस्टिंग करते वक्त भी एरर आ सकता है। इस तरह से ट्रायल बैलेंस का जो है एरर डिस्क्लोज मतलब होगा जो ओपन हम लोग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें एरर आ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि कैसे ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करेंगे और लोकेटिंग एरर्स, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाना कैसे है ये भी पढ़ना है और उसमें एरर कैसे ढूंढेंगे वो देखना है। तो प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज द थर्ड स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस। इसको कहा गया कि जो अकाउंटिंग प्रोसेस जो हम लोग करते हैं पूरे अकाउंट्स में तो ये थर्ड स्टेप आता है। पहला तो हम लोग ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड एंट्री कर रहे हैं, दूसरा हम लोग पोस्टिंग करते हैं, जनरल लेजर में हम लोग एंट्री करते हैं, थर्ड जो है हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ताकि जो भी डेबिट और क्रेडिट दोनों टोटल इक्वल हो जाए, ये वेरीफाई करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब देखिए नीचे कुछ स्टेप है। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए वी नीड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट। सबसे पहले जो भी लेजर अकाउंट आपका है, कैश बुक है या जो भी बैंक बुक है, सबको पहले क्लोज कर लीजिए। सो फर्स्टली एवर लेजर अकाउंट मस्ट बी बैलेंस, फिर लेजर अकाउंट को बैलेंस कर लीजिए। बैलेंसिंग इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑल द डेबिट एंट्री एंड सम ऑफ ऑल द क्रेडिट एंट्री। अब जैसे डेबिट एंट्री और उसका सम करेंगे या क्रेडिट एंट्री का सम करेंगे तो वहाँ डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, कुछ अगर बैलेंस में अगर क्लियर डिफरेंस आ रहा है तो। देन प्रिपेयर ए 3 कॉलम वर्कशीट। अब वहाँ पर 3 कॉलम बनाइए। पहला कॉलम अकाउंट नेम का, सेकंड कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम का डेबिट के लिए और थर्ड क्रेडिट के लिए। क्लियर है। अब फिल आउट द अकाउंट नेम एंड द बैलेंस ऑफ सच अकाउंट इन द अप्रोप्रिएट डेबिट और क्रेडिट कॉलम। अब अकाउंट नेम देखिए कि वो डेबिट या क्रेडिट का अकाउंट किस अकाउंट का है। देन वी टोटल बोथ द डेबिट कॉलम एंड द क्रेडिट कॉलम आइडियली इन ए बैलेंस्ड एरर फ्री। ठीक है, जैसे जनरली हम लोग दोनों डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम दोनों तरफ टोटल कर लेते हैं, खास करके बैलेंस एरर फ्री होना चाहिए जिसमें कोई भी एरर ना हो। ट्रायल बैलेंस दिस टोटल शुड बी द सेम। तो यह ध्यान रखना है कि दोनों जो है टोटल या तो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड सेम होना चाहिए। वंस वी कंपेयर द टोटल एंड द टोटल आर सेम वी क्लोज द ट्रायल बैलेंस। जब देख लेंगे दोनों का टोटल सेम है तो ट्रायल बैलेंस क्लोज करेंगे। अगर मान लीजिए कुछ उसमें डिफरेंस मिला, अब यहाँ से हम लोग रेक्टिफाई एरर जो आते हैं उसको अब हम लोग सुधारेंगे, फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग फिर उसको पढ़ेंगे। हियर आर सम केसेस दैट कॉज एरर्स इन द ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस में कुछ एरर आ सकते हैं, तो ये किस कारण से आ सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि जब प्रिपरेशन करेंगे तो हम लोग एरर को ढूंढेंगे कि कैसे कहाँ पर एरर है। तो ए मिस्टेक इन ट्रांसफरिंग द बैलेंस टू द ट्रायल बैलेंस। हो सकता है कि जब बैलेंस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम लोग कोई भी अकाउंट को, तो वहाँ मिस्टेक हम लोग से हो सकता है। एरर इन बैलेंसिंग एन अकाउंट, फिर किसी अकाउंट को बैलेंस करते वक्त भी एरर आ सकता है। वही द रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड इन द लेजर, लेजर में कुछ अमाउंट हमसे रॉन्ग एंट्री हो सकता है, पोस्टिंग हो सकता है, या तो फिर रॉन्ग कॉलम हम एंट्री कर सकते हैं, या तो डेबिट को क्रेडिट में चला गया और क्रेडिट वाला डेबिट में चला गया, ऐसा भी एंट्री हम लोग कर सकते हैं।
मिस्टेक मेड इन द कास्टिंग ऑफ द जर्नल और सब्सिडरी बुक, जो मिस्टेक्स होंगे वो फिर जर्नल या सब्सिडरी बुक में जाकर फिर एरर शो करेंगे। तो ये सारे मिस्टेक्स आ सकते हैं। अब कुछ रूल्स है जो ट्रायल बैलेंस को हम लोग को फॉलो करना चाहिए ताकि प्रिपरेशन करने में सुविधा हो। पहला जो है, द बैलेंसेज ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स आर ऑलवेज फाउंड ऑफ द डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ये ध्यान रखना है कि ट्रायल बैलेंस का एक साइड डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, तो डेबिट साइड में क्या क्या होना चाहिए ध्यान देख लीजिए। तो एसेट्स, जितने भी एसेट्स होंगे वो डेबिट साइड होगा। एक्सपेंस अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट्स, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, एनी लॉस, जितने सारे अभी हम यहाँ पर डिस्कस किए ये सारे अकाउंट्स आपके डेबिट साइड में होगा। फिर ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में क्या हो गया, लायबिलिटीज, इनकम अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट। क्लियर है? तो ये आप दोनों अब यहाँ से क्लियर समझ में आ गया कि ट्रायल बैलेंस की तरफ दोनों तरफ क्या क्या होना चाहिए। तो ये सारे ट्रायल बैलेंस हम लोगों ने पढ़ा अभी। अब नया टॉपिक जो पढ़ना है आपको, कैश बुक। एक कैश बुक इज लाइक ए सब्सिडरी बुक, ठीक है। इट इज ए स्पेशल बुक दैट विल रिकॉर्ड ओनली वन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स, कैश ट्रांजेक्शन। देखिए कैश का मतलब ही एक सिंपल है कि ये भी एक सब्सिडरी बुक है, मतलब और मेन बुक के अंदर में ये सारे बुक आते हैं। जैसे लेजर हम लोग बनाएंगे तो वहाँ कैश बुक कर सकते हैं। तो कैश बुक में जनरली क्या होगा, कैश का ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड होगा। इन एन ऑर्गेनाइजेशन थाउजेंड ऑफ कैश ट्रांजेक्शन्स ऑकर इन ए ईयर एंड जर्नलाइजिंग देम ऑल इट टीडियस वर्क। कहता है कि किसी भी संस्था में, कोई भी कंपनी में हर दिन बहुत सारे कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं पूरे एक साल में, और उसको जर्नलाइज करना मतलब मेंटेन करना टफ काम है। एंड सो कंपनीज मेंटेन्स कैश बुक, तो इसीलिए हर एक कंपनी जो है कैश बुक मेंटेन करती है। द कैश बुक इज यूज टू रिकॉर्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश। कैश बुक का यूज हम लोग क्यों करते हैं, जो भी रिसिप्ट आता है, ठीक है, और या कैश को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो उस दोनों को एंट्री वहाँ पर होता है। इट वर्क्स एज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एज वेल एज ए लेजर अकाउंट। जैसे हम लोग लेजर अकाउंट में एंट्री करते हैं वैसे यहाँ भी हम लोग एंट्री करेंगे। द एंट्रीज रिलेटेड टू द रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। जो भी पेमेंट का या तो रिसिप्ट होगा या पेमेंट होगा, दोनों ही हम लोग सबसे पहले कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसको उसके लेजर अकाउंट जो उससे रिलेटेड होगा उस लेजर अकाउंट में उसको पोस्टिंग करेंगे हम लोग। अब हम लोग को पढ़ना है इसमें काइंड्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक का कितने तरह के होते हैं। एक कैश बुक इज बोथ ए लेजर एंड ए जर्नल फॉर ऑल द कैश ट्रांजेक्शन्स ऑफ ए कंपनी सिंस इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ बोथ। ध्यान दीजिए कि कैश बुक क्या है, दोनों ही है, लेजर है, जर्नल दोनों है किसी भी कैश ट्रांजेक्शन के लिए कंपनी के लिए, जहां हम लोग दोनों ही फंक्शन करते हैं। इट रिकॉर्ड ऑल कैश रिसिप्ट ऑन द डेबिट साइड एंड ऑल द कैश पेमेंट ऑफ द कंपनी ऑन द क्रेडिट साइड। क्लियर है? तो ध्यान रखना है कि जो भी कैश रिसिप्ट का डेबिट साइड होगा, ठीक है, उसको भी रिकॉर्ड करना है, और जो कंपनी का कैश पेमेंट होगा क्रेडिट साइड, दोनों को पेमेंट कर, दोनों को हम लोग यहाँ रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। अब यहाँ पर देखते हैं तीन अलग अलग टाइप जो है कैसे कंपनी मेंटेन कर सकता है। पहला जो है 4 टाइप्स है इसका। पहला है सिंपल कैश बुक, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज सिंगल कॉलम कैश बुक। इसको हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक बोल सकते हैं। दिस कैश बुक विल ओनली रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन। इस बुक में हम लोग सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन एंट्री करेंगे। द कैश कमिंग इन रिसिप्ट विल बी ऑन द लेफ्ट एंड द कैश पेमेंट विल बी ऑन द राइट। क्लियर है? तो लेफ्ट साइड में हम लोग क्या करेंगे, जो रिसिप्ट आ रहा है, कैश जो आ रहा है उसको लेफ्ट, और जो कैश पेमेंट हो रहा है वो राइट साइड में। एंड सिंस वी विल रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजेक्शंस हियर देयर इज नो नीड फॉर ए कैश लेजर अकाउंट। तो अब इस तरह का जब हम लोग कैश ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड करते हैं तो इसके लिए अलग से कैश लेजर अकाउंट की जरूरत नहीं है। नाउ सिंस देयर इज ओनली वन कॉलम वी डू नॉट रिकॉर्ड बैंक ट्रांजेक्शन इन दिस कैश बुक। अब यहाँ पर देखना है इसमें एक कॉलम है जिसमें हम लोग सिर्फ बैंक ट्रांजेक्शन्स को कैश बुक में हम लोग यहाँ पर जरूरत नहीं है एंट्री करने का। एनी डिस्काउंट गिवन विल आल्सो नॉट फीचर हियर। अगर कुछ डिस्काउंट भी हो रहा है तो उसको भी हम लोग यहाँ पर एंट्री नहीं करना है। वी विल रिकॉर्ड बैंक एंड डिस्काउंट ट्रांजेक्शन्स इन द सेपरेट लेजर अकाउंट। फिर हम लोग अगर बैंक का या कुछ डिस्काउंट ट्रांजेक्शन दे रहे हैं तो उसको अलग लेजर अकाउंट में हम लोग एंट्री करेंगे। कैश बुक आर बैलेंस्ड क्वाइट फ्रीक्वेंटली। इन फैक्ट मोस्ट कंपनीज बैलेंस देयर कैश बुक डेली। One important point to remember is that the cash book can never have a credit balance. कैश बुक ओनली शो है डेबिट बैलेंस। ये ध्यान रखना है, कैश बुक चूँकि बैलेंस करता है और मैक्सिमम कंपनी कैश बुक डेली एंट्री करती है, और ये ध्यान रखना है कि कैश बुक जो है कभी भी क्रेडिट बैलेंस वो वहाँ पर शो नहीं करेगा, वो सिर्फ डेबिट बैलेंस शो करेगा। क्लियर है? ये सिंपल कैश बुक में था। सेकेंड जो है 2 कॉलम कैश बुक। हियर इंस्टेड ऑफ 1 कॉलम वी हैव एन एडिशनल कॉलम फॉर डिस्काउंट। अब देखिए 2 कॉलम में क्या आ गया, जो सिंपल पहला वाला हम लोग सिंगल कॉलम में पढ़े तो उसके एक्स्ट्रा क्या हो गया, यहाँ पर डिस्काउंट के अलग से कैश बुक आ गया, एज में एंट्री हो जाएगा। जो भी कैश ट्रांजेक्शन हम लोग डिस्काउंट देंगे अगर सेम कैश बुक में, तो अलग से एक हम लोग यहाँ पर कॉलम एंट्री करेंगे। इफ़ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज ए जनरल प्रैक्टिस ऑफ गिविंग और रिसीविंग डिस्काउंट, दिस इज द प्रेफरेबल ऑप्शन। बहुत सारे
ऑर्गेनाइजेशन में इसको डिस्काउंट को देना या लेना, ये मैक्सिमम हमेशा होता रहता है, इसको प्रेफरेबल ऑप्शन में रखा जाएगा। डिस्काउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। तो डिस्काउंट क्या है, कभी लॉस हो सकता है डेबिट साइड में या कभी प्रॉफिट हो सकता है क्रेडिट साइड में। तो एट द एंड ऑफ द पीरियड वी बैलेंस बोथ कॉलम एंड ट्रांसफर द क्लोजिंग बैलेंस। तो ये ध्यान रखना है कि जब कंप्लीट पीरियड का एंट्री का अंत करेंगे तो हम लोग दोनों कॉलम को बैलेंस करके देख लेंगे 2 कॉलम कैश बुक में। तीसरा है 3 columns cash book. This cash book has the cash, the discount and additionally the bank column. अब देखिए यहाँ पर 3 कॉलम हो गया, अब 2 तो था ही, तीसरा क्या आ गया, बैंक कॉलम आ गया। ठीक है, सिंस द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग मोस्ट फर्म दिस डे प्रेफर टू डील इन चेक्स और अदर सच बिल ऑन एक्सचेंज। बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो चेक के थ्रू भी डील करते हैं या एक्सचेंज बिल का एक्सचेंज के थ्रू भी करते हैं। तो इस कॉलम में हम लोग कैश बुक में हम लोग इसको यहाँ पर एंट्री करेंगे। So when we receive a check and we deposit in the bank the same day, we make the entry in the bank column, the debit side in the case. अब देखिए यहाँ चूंकि 3 कॉलम में क्या होगा, जो भी चेक अगर हम रिसीव करते हैं सेम डे में तो इसको हम लोग उसको बैंक कॉलम में हम लोग डेबिट साइड में हम लोग उसको एंट्री करेंगे। बट से वी सेंड द चेक लेटर नॉट द सेम डे, देन दिस विल बी कॉन्ट्रा एंट्री। अगर मान लें कि नेक्स्ट दिन चेक अगर हम लोगों ने जमा किया, डिपॉजिट किया, तो फिर इसको कॉन्ट्रा एंट्री में चला जाएगा, फिर ये नहीं होगा इसमें एंट्री। ए कॉन्ट्रा एंट्री इज ट्रांजेक्शन दैट हैपन बिटवीन ए कैश अकाउंट एंड द बैंक अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन जो कि कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट के बीच में ये ट्रांजेक्शन होता है। अल्टीमेटली आवर कैश एंड बैंक बैलेंस रिमेन्स द सेम, द मनी जस्ट मूव्स अराउंड। हालांकि हमारा कैश या बैंक बैलेंस सेम रहेगा बट मनी अलग दिन अराउंड मूव होगा, इस तरह से, इसलिए कॉन्ट्रा एंट्री हम लोग उसको एंट्री करेंगे। फोर्थ जो है पेटी कैश बुक, सॉरी पेटी, PETTY, पेटी कैश बुक। इन ए फर्म देर आर यूजुअली कैश ट्रांजेक्शन्स हैपनिंग इन ऑल द डिपार्टमेंट। कोई भी कंपनी में जनरली कैश ट्रांजेक्शन्स हर एक डिपार्टमेंट में होता है। दिस वी विल रिकॉर्ड इन वन ऑफ द अबव फॉर्मेट ऑफ कैश बुक। जितने सारे ऊपर कैश बुक में हम लोगों ने फॉर्मेट देखा वो तो होगा ही, बट बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिसका एंट्री मतलब छोटे छोटे हम लोग डेली बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं एक दिन में। जैसे कुछ मान लीजिए पोस्ट करना है, स्पीड पोस्ट करना है, कुरियर करना है, कुछ स्टेशनरी का ट्रांजेक्शन्स होगा, ट्रैवलिंग, मान लीजिए कहीं कोई जाना है किसी को गाड़ी से, फिर कुछ खाना मंगाया गया, फूड बिल्स। तो छोटे छोटे जो एक्सपेंसेज हैं ये सारे पेटी ट्रांजेक्शन्स में आएंगे, तो वहाँ पर इसका कैश बुक एंट्री होगा। सो सिंस द नंबर ऑफ सच ट्रांजेक्शन्स टेंड टू वेरी हाई, वी मेंटेन ए सेपरेट कैश बुक। इसलिए एक पेटी कैश बुक अलग से इसको एंट्री किया जाएगा इसमें। सच ए कैश बुक इज मेंटेन बाय द पेटी कैशियर, जो कि पेटी कैश को अलग से वो मेंटेन करता है। एक कुछ यहाँ पर हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक 2 कॉलम कैश बुक हम लोग ले रहे हैं, कुछ एंट्रीज यहाँ पर ले रहे हैं हम लोग। कैश इन हैंड में कितना दिखा रहे हैं, 15,000। रिसिप्ट फ्रॉम ABC, किसी से हम लोग रिसीव कर रहे हैं, 4,800। डिस्काउंट दे रहा है 200। गुड्स बॉट फ्रॉम कैश, अब यहाँ कैश 1,500 का गुड्स खरीदा गया। फिर कैश पे टू एलिमेंट, कोई आदमी है या कंपनी है, 2,400 का, जिसमें डिस्काउंट 100 रुपये दिया गया। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हम लोग यहाँ पर कैश बुक कैसे हम लोग बनाएंगे। तो ये 2 कॉलम कैश बुक है। तो देखिए सबसे पहले सीरियल नंबर हो गया, पर्टिकुलर हो गया, कैश, डिस्काउंट, ये हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। राइट साइड में फिर सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, कैश, डिस्काउंट, इस तरह से फिर सीरियल नंबर हम लोग चलेंगे। तो देखिए जो हम लोगों ने अभी ऊपर अभी देखा, जो अभी क्वेश्चन के हिसाब से पहला कैश इन हैंड था, तो देखिए टू बैलेंस, ठीक है, जो पहले से जो भी हम लोग एंट्री चलते आ रहा है, तो 15,000 हमारा कैश में आ गया। ठीक है, अब देखिए इधर बाई गुड्स परचेज, वहाँ पर चूँकि हम लोगों ने क्या देखा था, कैश इन हैंड में हमारा ऑलरेडी है। अब यहाँ पर हम लोग जो है नीचे देखिए, पहले हम लोग लेफ्ट साइड पढ़ लेते हैं। सेकंड में देखिए 2 ABC, ठीक है, अकाउंट जो था 4,800 का, जिसमें 200 डिस्काउंट कॉलम में देखिए 200 हम लोगों ने एंट्री किया। ठीक है, अब आइए राइट साइड में, अब वहाँ देखिए एंट्री है रिसिप्ट फ्रॉम ABC, सॉरी गुड्स परचेज, देखिए हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, थर्ड वाला गुड्स बॉट फॉर कैश 1,500। ठीक है, तो देखिए कैश में आपका एंट्री हो गया गुड्स परचेज अकाउंट में। ठीक है, फिर देखिए वहाँ एलिमेंट जो है 2,400 कैश पेड हो रहा है और डिस्काउंट 100, वो हम लोगों ने एंट्री कर दिया। थोड़ा सा शायद एंट्री गलती हो गया, डिस्काउंट में 100 से 1,000 हो गया, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों का यहाँ पर हम लोग बैलेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी देखिए डिस्काउंट 200 और यहाँ डिस्काउंट जो है चूँकि 1,000 सर हो गया 100 ही होगा। और यहाँ पर देखिए 19,800 जो है लेफ्ट साइड दिख रहा है और इधर देखिए आपको दिख रहा है 25,500। तो जो बैलेंस जो होगा वो दोनों को, चूँकि यहाँ साइड में राइट साइड से लेफ्ट साइड को हम लोग माइनस कर लेंगे, तो बैलेंस कितना शो करेगा 5,700। तो ये हमारा कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक हम लोगों ने एंट्री किया। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, परचेज डे बुक। वी हैव सीन इन अकाउंटिंग देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट। जनरली हम लोग देखते हैं किसी भी अकाउंटिंग में 2 तरह का एंट्री होता है, एक प्राइमरी एंट्री एंड सेकेंडरी एंट्री।
कुछ स्पेशलाइज्ड बुक है जिसको प्राइमरी एंट्री में जानते हैं, जिसको सब्सिडरी बुक्स, मतलब एक के अंदर कई सारे बुक होंगे। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्सिडरी बुक इज द परचेज जर्नल और द परचेज डे बुक। तो कई सारे सब्सिडरी बुक में आपको, जैसे मेन तो कई सारे बुक है बट उसके अंदर में भी पार्ट में कई सारे सब्सिडरी बुक जिसको बोलते हैं वो आता है, और ये है परचेज जर्नल या इसको परचेज डे बुक बोल सकते हैं हम लोग। तो परचेज डे बुक क्या है, इज ऑल्सो नोन एज परचेज जर्नल, परचेज बुक, इनवॉइस बुक, बॉट बुक, ये सारे सब्सिडरी बुक का टाइप है, मतलब इसके हम लोग अंदर में सब बोल सकते हैं परचेज जर्नल, परचेज बुक। इट इज ऑल्सो ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और यहाँ भी सारे एंट्री ओरिजिनल होंगे, जो भी एंट्री यहाँ पर होंगे। द पर्पस ऑफ द परचेज डे बुक इज टू रिकॉर्ड ऑल द क्रेडिट परचेज ऑफ द बिजनेस दैट आर मीन फॉर रीसेल। देखिए अब यहाँ पर हम लोग परचेज बुक डे बुक का पर्पस क्या है, जितने भी क्रेडिट पर परचेज होगा बिजनेस के लिए जिसको फिर से रीसेल होगा वो सारी एंट्री यहाँ होंगे। दिस मीन्स दैट इट डज नॉट रिकॉर्ड एनी कैश परचेज ट्रांजेक्शन। कैश का तो आप देखिए रहे हो, जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कैश बुक में वहाँ एंट्री होगा, कैश का कोई परचेज होता है तो यहाँ एंट्री नहीं होगा। सच ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्ड इन द कैश बुक, सारे कैश बुक में रिकॉर्ड एंट्री होगा। ऑल्सो एनी परचेज नॉट मीन फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल आर नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। फॉर एग्जाम्पल ए मशीन बॉट ऑन क्रेडिट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक बट द जर्नल। जैसे कुछ मशीन खरीदा गया क्रेडिट पर बट उसको परचेज बुक में हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, वो कहाँ जाएगा, जनरल में। After recording all the credit purchase transactions, the book is totaled at the end of the month or week. जनरली जो भी क्रेडिट में परचेज ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं सारे बुक को या तो एक वीकली या मंथली हम लोग टोटल करते हैं। दिस एग्रीगेट अमाउंट शोज द टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेजेस फॉर द पीरियड। इस तरह के अमाउंट जनरली टोटल क्रेडिट परचेज पूरे एक साल या एक महीना के लिए कितना परचेज हुआ वो शो करेगा। दिस अमाउंट इज डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट, ये अमाउंट जनरली परचेज अकाउंट में डेबिट होगा। एंड द सप्लायर्स ऑफ द गुड्स आर क्रेडिट विद देयर इंडिविजुअल अमाउंट्स। जैसे और जो सप्लायर है जो गुड सप्लाई कर रहे हैं उसके अलग अलग अमाउंट में वो वहाँ पर क्रेडिट होगा। द फॉर्मेट ऑफ द परचेज डे बुक इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल जनरल। जो जनरल हम लोग एंट्री करते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है। अब देखिए यहाँ पर 5 कॉलम होगा टोटल आपका परचेज बुक में। पहला कॉलम होगा जहाँ हम लोग डेट लिखेंगे, फिर पर्टिकुलर कॉलम जिसमें हम लोग फोकस करेंगे कि सप्लायर कौन है। हियर वी कैन ऐड द अदर डिटेल्स, जैसे उसमें क्वांटिटी सप्लाइड, रेट ऑफ गुड्स, वो भी हम लोग एंट्री कर सकते हैं। थर्ड कॉलम क्या है, लेजर फोलियो, ठीक है, जहाँ से लेजर का कुछ नंबर होगा, पेज नंबर होगा। एंड द फोर्थ इज द इनवॉइस नंबर, किस इनवॉइस के अगेंस्ट में उसको परचेज किया गया है। बोथ ऑफ दिस डिटेल्स आर फॉर रेफरेंस पर्पसेज। द लास्ट कॉलम ऑफ द अमाउंट कॉलम वेयर वी रिकॉर्ड द टोटल अमाउंट ड्यू टू द सप्लायर फॉर दैट ट्रांजेक्शन। अंतिम कॉलम जो होगा फिफ्थ अमाउंट कॉलम होगा, जहाँ पर सप्लायर ने जितना टोटल अमाउंट जिसका सप्लायर ने जो दिया और हम लोग उसे परचेज किए तो उसके ट्रांजेक्शन का टोटल अमाउंट वहाँ पर शो करेगा। एक एग्जांपल हम लोग यहाँ देखते हैं परचेज डे बुक के लिए। जैसे XYZ एक कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर वो रन करता है। यहाँ देखिए जून 21 में कुछ परचेज किया उसने। अब यहाँ पर मेके परचेज डे बुक फॉर द सेम देखिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं। अब देखिए 20 कंप्यूटर्स ABC से लिया 20,000 पर कंप्यूटर एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट लिया, ठीक है। बॉट 100 फोन्स फ्रॉम एलिमेंट कंपनी से लिया, 1000 ऑन क्रेडिट पर लिया। 350 टेलीविजन फ्रॉम DF कंपनी नाम से कोई भी 24,500 ईच का, मतलब एक का, एंड 5% कैश डिस्काउंट मिला उसको। फिर परचेज 200 रेडियोज फ्रॉम JKL कंपनी से 500 ईच ऑन क्रेडिट्स, ठीक है, वो क्रेडिट्स एक्चुअली होगा। अब ये देखिए परचेज डे बुक कैसे हम एंट्री करेंगे। देखिए लेफ्ट साइड डेट, ठीक है, अलग अलग डेट में हम लोगों ने यहाँ पर शो कर रहा है। अब देखिए नेम ऑफ सप्लायर में ABC कंपनी सबसे पहले 20,000 इंटू 10% डिस्काउंट के साथ में। इनवॉइस नंबर जो भी देना है, LF जो भी आपको फोलियो नंबर देना है डाल दीजिए। अमाउंट कितना है देखिए, क्योंकि अब उसको कैलकुलेट करेंगे आप तो चूँकि 10% डिस्काउंट के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको देखिएगा 3,60,000 यहाँ पर आएगा। फिर सप्लायर के एलिमेंट कंपनी 100 इंटू 1000 जो आप नेक्स्ट देख रहे हैं तो आपका अमाउंट 1 लाख आ गया। फिर JKL कंपनी, अब देखिए थर्ड वहाँ पर हम लोग छोड़ रहे हैं 350 टेलीविजन, उसको नीचे देखेंगे हम लोग। JKL कंपनी से 200 रेडियो उसने लिया 500 ईच, ठीक है, वो क्रेडिट पर लिया 5,60,000, ये सारे अमाउंट इधर आ गए। थर्ड जो ट्रांजेक्शन हम लोगों ने वहाँ एंट्री नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये कैश में जाएगा, चूँकि यहाँ कैश डिस्काउंट यहाँ दिया गया। तो थर्ड ट्रांजेक्शन इन कैश एंड विल नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ द परचेज बुक। तो परचेज बुक में देखिए इस तरह के एंट्री को हम लोग नहीं करेंगे, ये चल जाएगा कैश ट्रांजेक्शन में। क्लियर है। तो एक परचेज डे बुक को हम लोगों ने यहाँ देखा। अब है आपको सेल्स डे बुक। जिस तरह परचेज डे बुक हुआ वैसे सेल्स डे बुक होगा। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कंपनी देयर कैन बी डजन टू 1000 ऑफ सेल ट्रांजेक्शन। एक दिन में बहुत सारे कई हज़ार जो है मैंने कंपनी के अकॉर्डिंग साइज़ के हिसाब से सेल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और इस सारे ट्रांजेक्शन्स को जनरल में एंट्री होता है। फिर पोस्टिंग होता है अलग अलग लेजर अकाउंट में, ताकि टाइम कंज्यूम, हालांकि इसमें बहुत टाइम ज़्यादा जाता है,
तो उस तरह से अगर हम लोग सब्सिडरी बुक रख लेंगे सेल्स डे बुक का, तो इस तरह से हम लोग आसानी से एंट्री कर सकते हैं। तो सेल्स डे बुक को भी हम लोग सेल्स बुक जान सकते हैं, सेल्स जर्नल, सेल्ड बुक ये भी जान सकते हैं। ये भी एक सब्सिडरी बुक है, ओरिजिनल एंट्री जैसा ही ये भी होगा। इट इज़ ए मैनुअली मेंटेन्ड अकाउंट, और इसको हम लोग मैनुअली मेंटेन करते हैं। इसका पर्पस क्या है, जितने भी क्रेडिट सेल्स है एक प्लेस पर बिजनेस के लिए, उसको रिकॉर्ड करना है। दिस मीन्स ऑल द सेल्स ऑफ द फर्म डन ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स डे बुक। जितना भी मान लीजिए कि सेल अगर क्रेडिट पर हो रहा है तो हर दिन का इस तरह का एंट्री हम लोग यहाँ ये करेंगे। नो कैश सेल विल बी रिकॉर्डेड हियर। ध्यान रखना है कि अगर कैश सेल करते हैं उसको रिकॉर्डिंग हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, कैश बुक में। क्लियर है? एंड ओनली द सेल ऑफ गुड्स विल बी रिकॉर्डेड हियर। यहाँ सिर्फ हम लोग सेल ऑफ गुड्स का रिकॉर्ड करेंगे। सो इफ द फर्म सेल्स एनी एसेट और इन्वेस्टमेंट ऑन क्रेडिट, दीज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर, नॉट द सेल बुक। अगर मान लीजिए कोई फर्म है, कंपनी अगर एसेट बेच देता है या इन्वेस्टमेंट क्रेडिट पर दे देता है, तो उसको हम लोग यहाँ पर सेल्स बुक में एंट्री नहीं करेंगे, वो हम लोग जर्नल में एंट्री करेंगे। क्लियर है? तो ये सब कन्फ्यूजन नहीं होना है। जस्ट लाइक द परचेज डे बुक, दे सेल्स डे बुक ऑल्सो हैज ए सिमिलर फॉर्मेट ऑफ 5 कॉलम। जैसे परचेज डे बुक में 5 कॉलम था, यहाँ भी 5 कॉलम होगा। फर्स्ट कॉलम इज द डेट ऑफ क्रेडिट सेल ट्रांजेक्शन। देखना है क्रेडिट पहला जो कॉलम होगा डेट होगा, जिस डेट में क्रेडिट सेल ट्रांजेक्शन हुआ। सेकंड कॉलम में बायर का नाम होगा, ठीक है, और भी उसमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं हम लोग, क्वांटिटीज, रेट, डिस्काउंट। थर्ड कॉलम वही इनवॉइस नंबर। फोर्थ कॉलम लेजर फोलियो नंबर दे सकते हैं। एंड फाइनली फिफ्थ कॉलम इज द फॉर द नेट अमाउंट ऑफ द क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जो भी क्रेडिट का ट्रांजेक्शन हुआ उसको हम लोग अमाउंट के रूप में लिखेंगे। ये भी हम लोग एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ हम लोग इसको टोटल कर सकते हैं। दिस फिगर इज पोस्टेड इन द लेजर अकाउंट। इसको हम लोग लेजर अकाउंट में पोस्टेड कर सकते हैं। एंड ईच इंडिविजुअल बायर लेजर इज पोस्टेड विद द अमाउंट ऑफ मनी दे ओन द फर्म एट द एंड ऑफ द सेट पीरियड। और इस तरह से हम लोग हर एक बायर का लेजर भी अलग से हम लोग एंट्री कर सकते हैं। फिर एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देखेंगे। तो यहाँ देखिए कुछ ट्रांजेक्शन हम लोग फिर एबीसी एंड कंपनी का नेसेसरी लेजर हम लोग कैसे देख रहे हैं। सोल्ड गुड्स टू एक्स, जैसे कुछ सेल किया गया एक्स को 600 में। फिर एक क्रेडिट सेल ऑफ 10 यूनिट्स टू वाई फॉर 35 रुपये पर यूनिट। फिर सोल्ड 50 यूनिट्स ऑफ जेड 1350 इंक्लूसिव ऑफ 10% कैश डिस्काउंट। क्यू बॉट यूनिट वर्थ 500 ऑन क्रेडिट। अब देखिए, हालांकि इसमें अलग से आप एक्स वाई जो भी अलग अलग जो यहाँ पर इंडिविजुअल लेजर है उसको आप अलग से लेजर बना लीजिए ताकि आपको एंट्री करने में सुविधा होगा। तो देखिए अब यहाँ पर सेल डे बुक में हम लोग लिखेंगे जो भी डेट है, बायर ने मान एक्स है, इनवॉइस नंबर देना है दे दीजिए, एलएफ जो है लेजर फोलियो नंबर देना है दे दीजिए, अमाउंट जो था 600। नीचे नेक्स्ट देखिए, अब जो 10 यूनिट्स हम लोगों ने लिया था 35 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 350 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से थर्ड वाला जो है, फिर हम लोग यहाँ पर कैश डिस्काउंट वाला जो लाइन जो है वहाँ पर जेड वाला जो यूनिट वो हम लोग एंट्री नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग नीचे देख लेते हैं। फोर्थ जो है 500 ऑन क्रेडिट, तो हम लोग देखिए एंट्री हम लोग वहाँ पर कर रहे हैं। क्यू का टोटल हो गया 1450। अब यहाँ पर नीचे देखिए हमने लिखा है कि नोट दैट द गुड्स सोल्ड टू जेड विल नॉट बी पार्ट ऑफ द सेल्स बुक एंड द ट्रांजेक्शन इज ए कैश ट्रांजेक्शन, सो दैट ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। क्योंकि वो कैश डिस्काउंट वगैरह दिया गया तो कहाँ जाएगा, कैश बुक में एंट्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है बिल रिसीवेबल। अब देखिए, इट इज यूलाइज टू रिकॉर्ड द फुल सब्टल एलिमेंट्स ऑफ बिल गॉट फ्रॉम क्लाइंट्स एंड अदर। जो बिल हम लोग को मिलना है क्लाइंट से या किसी और से, उसका यहाँ हम लोग एंट्री करते रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें बिल डेट, एक्सेप्टर नेम, सम, कब तक का, प्लेस ऑफ पेमेंट और सब बिल में एंट्री रहेगा। ये रिसीवेबल बुक बनेगा। ठीक है, इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। देखिए परफॉर्मा क्या है, जैसे नंबर ऑफ बिल, डेट रिसीव, डेट ऑफ बिल, फ्रॉम होम रिसीव, किससे रिसीव किया गया, ड्रॉर कौन बिल को पेमेंट करेगा, एक्सेप्टेबल कौन एक्सेप्ट किया, वेयर पेबल, अलग अलग सब जो है आपका कॉलम में रहेगा। और नीचे फिर देखिए अमाउंट, कैश बुक फोलियो और रिमार्क्स। ये था आपका रिसीवेबल बुक का। द बिल रिसीवेबल लुक सिमिलर टू सम अदर सब्सिडरी बुक इज टोटल इंटरमिटेंटली। ये एक्चुअली ये भी एक सब्सिडरी बुक है, इसको भी अलग से हम लोग सारे मेंटेन कर सकते हैं। जो भी बिल हमको रिसीवेबल अकाउंट होगा अलग से हर एक का हम यहाँ एंट्री करेंगे। जो भी इंडेप्टेड पर्सन होगा जिसको बिल रिसीव हमको क्रेडिट होना है। द बिल रिसीवेबल अकाउंट इज अकाउंट ऑफ एन एसेट एंड वुड इन एनी कंडीशन हैव ए डेबिट बैलेंस। ठीक है, दिस इक्वलाइजेशन ऑन एनी डेट वुड शो द नंबर ऑफ बिल रिसीवेबल अनमेच्योर्ड एंड ऑन हैंड। मतलब जो भी इस तरह का रिसीवेबल अकाउंट होगा तो वो हमारे एसेट में दिखेगा और किसी भी कंडीशन में एनी कंडीशन है डेबिट बैलेंस होगा, वो मतलब वो हमको मिलना है और वो आपका बिल रिसीवेबल में आपको शो करेगा। ये था बिल रिसीवेबल। और लास्ट इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है आपका बिल्स पेबल, जस्ट इसका अपोजिट रिसीवेबल का। इट इज ए केप्ट अप लाइक ए बिल्स रिसीवेबल बुक। ये भी उस तरह से ही होगा, बस ध्यान रखना है यहाँ जो भी हम लोग पार्टी को जो पेमेंट करना है
उसको हम लोगों को यहाँ एंट्री करना है। यहाँ भी देखिए अलग अलग कॉलम, नंबर ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल, इस तरह सारा आपका अलग से इस तरह से फॉर्मेट में आपका एंट्री होगा। यहाँ भी डेट, कैश बुक, फोलियो, रिमार्क्स होगा। यहाँ ध्यान देना है कि बिल पेबल जिसको पे करना है, ठीक है। हालांकि सबका अलग अलग इंडिविजुअल अकाउंट भी हम लोग रिकॉर्ड में डेबिट कर सकते हैं। टुवर्ड्स द मंथ एंड, मतलब एंड के मंथ के एंड में हम लोग इस तरह से जो भी बिल पेबल है उसके जिसको पेमेंट करना है उसका सारा हम लोग कंप्लीट यहाँ एंट्री करेंगे, और वहाँ पर जो भी बिल पेमेंट करना है उसको रिकॉर्ड एंट्री करके टोटल करके इस तरह हम लोग अलग से लेजर में एंट्री हम लोग कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हम लोगों ने आज यहाँ पर ये सारे चीज़ पढ़े। तो फिर नेक्स्ट जो है टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए। थैंक यू।